संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। नींद आ जाएगी तो क्या करोगे? कर लोगे? कुछ नहीं करना। हा? क्या करोगे तुम? थके हुए अपने घर के कामों से बैठते ही पहली बात तो काल पुरुष वैसे नींद दिलाता हमारे को, सो जा पुत्र सो जा। क्या करेगा सुन के? अरे सुनूंगा जी, फिर सुन लो ध्यान से। कई बार देखा होगा ना, पुत्र ने, पिताजी इस कोर्स का तो एडमिशन मैं फॉर्म भरूंगा। बेटा फीस मुझे नहीं पता, भरूंगा। हमारे से वो अच्छा कार्य करवा रहा है, पिता कह देगा बेटा लोन ले लूंगा, भर दे फॉर्म। देखो आप, यहां वाला पिता, यहां वाला पिता लाखों रुपए के लोन लेके उसका कोर्स करवा देता है। जब हम कहेंगे मैं भक्ति करूंगा, हटूंगा नहीं, फिर वो पिता हमारी सहायता कर देगा। नहीं समझे बात को? वो भी तो पिता है। बात चल रही है बड़ी। तीसरी आंख दूंगा हे अर्जुन। मेरी बात पे पूरा गौर फरमा लो। जबान नहीं कह रहे दूंगा, कान का कुछ दूंगा सुन लेना ये नहीं कह रहे हैं, हाथ का दूंगा ये नहीं कह रहे हैं, दिव्य नेत्र दूंगा। आई शैल गिव यू द थर्ड विजन, बाय दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा हे अर्जुन। आंख दी थी, अब आंख को ढूंढते कहां वो? अभी और अर्जुन बना देंगे आपको। मैं तो श्री कृष्ण भगवान नहीं हूं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान वाला ज्ञान तो है हमारे पास। बता दो क्यों? लुकमान वेद हुआ है, धन्वंतरी वेद हुआ है। अगर उनका नुक्ता फार्मूला वेदगिरी का हमारी पकड़ में आ जाए तो फिर वही तो बन गए हम, वही तो बन गए। वो तीसरी आंख दोनों आंखों के बीच में है कहीं हमारे भाई। ध्यान से सुन लो, दोनों नेत्रों के बीच में है वो।
बता दें अब, पूरा ज्ञान समझा दें आप, सुन लो फिर प्रैक्टिकल। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27 और 28 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन विषयों से ध्यान को हटा, नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के मध्य में स्थापित कर दे। दोबारा समझ लो, नेत्रों की दृष्टि को, माला को नहीं कह रहे हैं, जबान के मंत्र को भी नहीं कह रहे हैं, नेत्रों की दृष्टि को कहा, भ्रकुटी में, मध्य में, बीच में स्थित कर दे। इसे कुछ नहीं मिलेगा, अभी कुछ और आ रहा है। और नासिका में चलने वाले श्वास को, नासिका में विचरने वाले श्वास को सम कर दे, समान कर दे। तब वहां मेरी शक्ति प्रकट हो जाएगी, वो अविनाशी शक्ति है। जरा मिलाना इस बात को। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी जाति का हो, ये ज्ञान सबके लिए समान है, समान है। फिर यही सनातन है, यही पुरातन है, असली यही है। अब बताएंगे आप कठिन क्यों है? युग कठिन है, पैसे नहीं लगेंगे आपके, खर्च कुछ नहीं होना है, घर भी नहीं बदलना आपने, न दिशा बदलनी, न राशि पटवानी, नक्षत्र चाल भी नहीं देखनी आपने, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये कठिन है भाई। बताऊं कैसे? श्री गंगा पहाड़ों से नीचे आ रही है, हरिद्वार आ गई, वापिस भेज के दिखाओ, क्या बोलते हैं उसको? गंगोत्री के मुख पे गौमुख, उस गौमुख पे नीचे से डैम लगा लगा पानी वापिस करके दिखाओ, नहीं होगा जी। कितने डैम बनाओगे? सोचो, देखो, ध्यान हमारा 9 द्वारों नीचे तक आ लिया, पैरों तक जा लिया, ये सभी इंद्रियों में ध्यान नीचे तक आ चुका हमारा। इसको वापिस कैसे करेंगे? 2 बातें आ रही हैं, अच्छे सुन लो ध्यान से। प्राण वायु साथ में है, और दोनों दृष्टियों, नेत्रों की दृष्टि को बीच में स्थापित करना है। और जैसे ही वहां श्वास रुकेगा, समझोगे बात को, हवा तेज चल रही है, दीपक की लो टिक नहीं रही है, हिल रही है, क्या करोगे? वायु को रोक दोगे, खड़ी हो जाएगी लो, सीधी लो खड़ी हो जाएगी। क्या वायु? ये वायु है अंदर हमारे, ये टिकती नहीं है, ध्यान नहीं टिक रहा वहां पे हमारा। आपको बड़ी बात बताने जा रहे हैं अब। ये भक्ति की शुरुआत है यहां से, इससे पहले भक्ति की शुरुआत भी नहीं है, मनोरंजन है। फिर खुश हो लो, क्या मिलेगा? आत्मा को तो कुछ मिलना नहीं, मिलेगा शरीर को, छूट जाएगा यहां पे। एक बात दूसरी सुन लो, राजा है हमारा, आज प्रधानमंत्री है पद पे, हम गांव के सीधे साधे आदमी हैं, यहीं से तुलना करिए एक बार। और हम मिलना चाहते हैं उनको फिजिकली, कोठी पे जाके। कोई मिलने देता है क्या? कोई नहीं मिलने देता, कोई नहीं मिलने देता। या तो वो कहे उस फला आदमी को आने दो अंदर, या हमारे में इतनी शक्ति हो हम चिट बेच दें, मैं फलाना ऑफिसर हूं जी, या प्रणाम वो मैं आपका सेवादार हूं, आपका वर्कर हूं, वो खुद बुला ले, तब तो हो भाई मिलाप। ऐसा तो है नहीं।
यहां वाले राजा कोई नहीं मिल सकते, हम तो राजाओं का राजा है परमात्मा, कोई भी मिल ले, जल्दी से मिल ले, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता। चल पड़ो से वापिस मुड़ जाओ, मैं इस बात का ठेकेदार नहीं हूं तुम्हारा, लेकिन परमात्मा को मिलना चाहते हो तो वास्तव में तो बताना पड़ेगा हमें, और बताएंगे शास्त्रों के आधार पे। हवाई तीर नहीं मार रहे हैं हम, मिला लेना श्री गीता में, हमारे पास ये रखी है श्री गीता, पूरा ज्ञान ध्यान सब मिलवा देंगे आपका, यहां पे मिलवा देंगे सारा। ब्राह्मण लोग टीका क्यों लगाते हैं मस्तक में, कोई पूछा कभी किसी से? जो लोग अर्थ खोल लो पूरा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में लिखा है, हे अर्जुन, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है। तत्व से कहा है, हाथ से नहीं कहा, जबान से नहीं कहा, तत्व से जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है। अब बताएंगे टीका कब लगा है। ये है ड्रेस कोड। जब शुरू ब्राह्मण आया ना हमारा, ब्रह्मज्ञानी होके आया, वो बोला भाई शिक्षा दूंगा, ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दूंगा, तो पहचान कैसे होगी? मस्तक में टीका केवल वही लगाएगा, अलाउड वही है, बाकी नहीं है। कोर्ट की ड्रेस वकील के पास है, वही पहनने का, दूसरा नहीं पहन सकता, वहां पे अलाउड ही नहीं है। वो ब्राह्मण जब आया टीका लगा करके, पहचान थी। बहनों ने भी, जो आत्मज्ञानी आई ना, उन्होंने भी टीका मस्तक में लगाया था पहचान के लिए। मिल लो जी, फिर क्या होगा बता दें आपको। अरे जो परमात्मा के दर्शन करवाएगा, मालिक के दर्शन करवाएगा, वो आदमी कितना ऊंचा हो गया समाज में, सबसे ऊंचा हो गया वो हमारे लिए। इसीलिए ब्राह्मण का मान सम्मान करना शुरू हो गया, मस्तक टिकड़ा शुरू हो गया हमारा। मालिक को मिलवाएगा वो, सबसे ऊंचा है वो, इसीलिए सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। वैसे नहीं दिया गया, इसलिए दिया गया है। तत्व से जानता है। अब तत्व की बात करते हैं, वो तत्व क्या है और आगे अभी क्या क्या कहा है। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में लिखा है, हे अर्जुन, मैं तुझे तत्व से विज्ञान सहित जो ज्ञान दूंगा, उसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। बता दें आपको, आपके घर में प्रधानमंत्री आ गया है और आपके पास बैठा है, फिर एमएलए से स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बात करते फिरोगे आप? नहीं नहीं, वो करेंगे आपसे बात, जी आपकी जान पहचान है प्रधानमंत्री से, ये काम हमारे करवा दो। पूरे स्टेट के, पूरे भारतवर्ष के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सारी उसकी मानते हैं। बोलो कितना ऊंचा कार्य है, उसे जान पहचान हो जाए ना। फिर ब्राह्मण मिलवाएगा हमें मालिक से, ब्रह्म से मिलवाएगा, वो सबसे ऊंचा स्थान बन गया। अब सबसे ऊंचा स्थान बन गया है ये। अध्याय 7 श्लोक 2 में कहते हैं, अर्जुन, मैं तुझे तत्व ज्ञान विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, प्रैक्टिकल। आई शैल गिव यू द स्पिरिचुअल नॉलेज विद प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, नोइंग विच नथिंग विल रिमेन टू बी नोन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, कुछ नहीं बचता बाद में। तत्व ज्ञान कहा है। अब तत्व ज्ञान की भक्ति सुनना क्या है वो। अध्याय 10 श्लोक 7 में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है,
वह निश्चल निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दोबारा समझ लो। अब भक्ति योग बता जा रहा है, भक्ति क्या है, किसकी करनी है, क्यों करनी है, क्या मिलेगा, अब बता रहे हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी विभूति को, यह है छुपी बात, और योग सिद्धि को तत्व से जानता है। फिर तत्व आ गया है, क्या होगा इसे कि तत्व से जानने से क्या होगा? तत्व से जानता है। भक्ति निश्चल, निश्चल चलायमान खत्म हो जाएगी, निश्चलता आ जाएगी। निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। भक्ति योग तत्व ज्ञान जुड़ गया, आपस में जुड़ गया। अब देख लो तुम, तत्व ज्ञान से भक्ति की शुरुआत हो गई। जो मुझे तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति, निश्चल जो चलायमान नहीं होगी, निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है उससे वो, इसमें संशय नहीं है। ये कह रहे हैं, अब अभी कह रहे हैं और खुलासा करेंगे आपके सामने। थोड़ा समझ लो, लिख लो, याद कर लो। अरे किससे कहानियों में बात नहीं आया करती। और सुना तुमने, मुझे पता तुम बोर हो रहे हो, तुम दुखी भी हो रहे हो, ये किस टाइम बंद होगा वक्ता, अपने घरों को जाएंगे। अरे वक्ता ने क्या लेना है, क्या लेने आया तुम्हारे से भाई, देने आया वो तो। कथावाचकों को जाके देखो, मंडप लाखों की स्टेज लगती हैं भाई, हीरोइनों अभिनेत्रियों जैसा मेकअप करके आते हैं हमारे सामने। वो इतनी लंबी लिस्ट मिलती है, जो कथा करवाते हैं लंबी लिस्ट होती है। इस समय ड्राई फ्रूट, इस समय सादा फ्रूट, इस समय भोजन ब्रह्म भोजन, और डांट पिला देंगे आपको जिस टाइम आप समय के अनुकूल उसका उनका कुछ नहीं करोगे तो वो अलग है। अरे भाई हम सीधे साधे बैठे, पहचान नहीं तुमको, हाथों में अंगूठिया नहीं है, मस्तक पर रोगन नहीं है, माला मोटी मोटी गले में नहीं है, बोलो लाखों अपन से नहीं है। 250 रुपए की कुर्सी में बैठा हूं, 50 रुपए की चादर है सफेद, 300 हो गए। ये मैट है भाई 250 का, जोड़ दो। 750 के कपड़े पहन रहा हूं, जोड़िए टोटल। अरे 1200, 1400, 1500 का लगा लो, 1500 रुपए का सामान लिए बैठा हूं भाई मैं तो। कपड़े भी आ लिए, बोलो ये मैट भी आ लिया। कौन भाव देगा? मैं कौन देगा? कोई नहीं देता भाव। मेरे गुरुजी ने, फूलचंद जी महाराज ने एक ही बात कही थी, बेटा रहना पड़ेगा सादा, प्रभावशाली ड्रेस नहीं पहनेगा। और तुझे कोई पूछेगा भी नहीं, ये भी सोच ले, तुझे कोई नहीं पूछेगा। जो जानकार हैं, खोजी हैं, वो पूछेंगे, तेरे से मिलेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे वो लोग। ये भी सुन ले ध्यान से बात, यहां शर्त है, बिल्कुल साधारण रहना पड़ेगा आपको। फूल माला नहीं डलवाएगा गले में, फूलों की 3 इंच मोटी चादर बिछा के नीचे, फूलों के ऊपर से नहीं जाएगा बेटा। अहंकार है सारा, अहंकार में नहीं आएगा। फूल आंखों के लगाने के होते हैं, पैरों से कुचलने के लिए फूल नहीं हुआ करते। ये मान बढ़ाई है। गले में डलवा लो माला, क्या हो जाएगा? अमरलोक में चला जाएगा क्या? मान सम्मान है, मान बढ़ाई है, अहंकार है, ये अहंकार है। प्रभुता को सब चाहे, प्रभु को चाहे न कोई, जो प्रभु को चाहे तो प्रभुता दासी होए। अलग से श्री वाणी है साहिब की, मान बढ़ाई अहंकार को सब चाहते हैं, परमात्मा को, प्रभु को तो कोई नहीं चाहता। और जो प्रभु को चाहेगा मान और सम्मान भी मिलेगा उसको, खाली नहीं छोड़ता वो। ये भी सोच लो, श्री वाणी चल रही है। वो तत्व ज्ञान क्या है?
अब तत्व ज्ञान का पूरा खुलासा आपके सामने आने जा रहा है। अध्याय 13 श्लोक 11 में लिखा है, अध्यात्म के क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को देखना है, यही ज्ञान है। और इसके अलावा इसके विपरीत सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। बोलो, तत्व ज्ञान का मतलब परमात्मा को देखना है। जब देखना आ गया, पढ़ लो तो गया, हाथ का भी गया। फिर बोलो, जब देखते हैं ना तो हम देखते ही देखते रहते हैं बस। फिर देख लो सब कुछ है। कहते ना तूने उसको देखा था? कहता देखा तो नहीं था, सुना था। अरे सुनी सुनाई बातें झूठी हो जाती भाई। बेटा देख करा। अच्छा पिताजी देख क्या? देखने पे मानते हैं, वहां देख लिया मैंने। फिर क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को देखना है, केवल यही ज्ञान है। इसके विपरीत जो भी बताया जा रहा है और जो हमें दिया जा रहा है वह सब अज्ञान है। अज्ञान है वो सारा का सारा। ये फैसला कर क्या श्री गीता में। गीता प्रेस गोरखपुर में छपती है, सभी सनातनियों घरों में रहती है। वो पढ़ के देख लो, अंतर रहेगा। बताऊं क्या है? प्रैक्टिकल नहीं आता हमें। प्रैक्टिकल करने वाला गुरु चाहिएगा हमें। हाँ, वो करवाएगा। अब सुनो, बात सुन सो पहले। हमारी घट धरतियां हैं, हमारे अंतःकरण हैं। अध्यापक के स्कूल में नर्सरी क्लास में बच्चे दाखिल हैं 20। अध्ययन शुरू करवाएगा अध्यापक। 2 दिन में सारे कैक है, सारे गिनती 100 तक। एक बच्चा 2 दिन में सीख गया सारी, और 10 ने 1 महीने में नहीं सीखी, और बच गए 8 पूरे वर्ष नहीं सीखी। क्या दोष अध्यापक का है? बता दो। पूंजी लेके आई है आत्मा, वो पहले की पूंजी लेके आई है। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष का लग गया था बोलने, 8 वर्ष का। सोचो, ये पूंजियां हैं भाई। आत्माएं पहली भक्ति की पूंजी लेके आती हैं, और शुरुआत वहीं से हो जाएगी उनकी। जैसे हम बाप के आए, 100 बीघे जमीन थी हमारे बाप के, अकेले पुत्र हैं हम, मिल गए 100 बीघे। साथ में एक और पड़ोसी है, 1 बीघा था बाप के पास, पुत्र वो भी 1 है, 1 बीघा मिला है। फिर मनुष्यत्व वो भी है, मनुष्यत्व वो भी है, और जाति भी समान हमारी, तो गांव भी 1 है। ये पूंजियां हैं जन्मों की, पहले ये समझ लो। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, फिर किसी भी अध्यापक के सारे बच्चे मेरिट में आते नहीं आते। दोष अध्यापक का नहीं वहां पर। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और तापे हंसा नहीं चढ़े, सतगुरु का क्या जोर। वो बता रहा है, खींचनी पकड़नी डोर तो उसने है ना भीतर जो बैठा, फिर चलेगा चढ़ाई पे।